हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड मंत्रिमंडल 2020 या हेमंत सोरेन कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। इसमें मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें, साथ ही साथ मैं उन जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनका मैं आपको जो इलेक्शन क्षेत्र है, यानी कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, जो जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो किस पार्टी से रिलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जानने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के वीडियो में खास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ लोग हैं, इसके बारे में ये तो एक पेपर का कटिंग है जो मैंने यहाँ पे डाला है, बाकी डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगा ही। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको खास करके बता दूं कि मैंने इसमें हमारे जो कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो इंग्लिश की आशा रखते हैं कि यार सर आप हिंदी में ही बताते हो, हमें हिंदी अच्छे समझ में नहीं आता है, तो आप अंग्रेजी का भी के शब्दों का भी प्रयोग करें। तो मैंने यहाँ पे अंग्रेजी का भी प्रयोग किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है आपको, तो दोनों में मैं पढ़ के भी आपको थोड़ा समझा दूंगा, तो यहाँ पर आपको भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है और जान जाएंगे तो आपको भी निश्चय ही फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखिए शुरुआत इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आपको जानना ये है कि हमारे झारखंड में जो मंत्रिमंडल होता है इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे झारखंड के मंत्रिमंडल में कुल 12 सदस्य रह सकते हैं, ठीक है, 12 से ज़्यादा नहीं रह सकते। अब ये क्यों 12 रह सकते हैं? क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 का क में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या राज्य के विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और हमारे यानी कि झारखंड राज्य में विधानसभा में कुल 81 सीट है और 81 का अगर हम 15% निकालेंगे तो आप देख रहे हैं 12.15 होता है, यानी कि 12 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप याद क्या रखेंगे कि अनुच्छेद 164 में ये बात कही गई है और 15% ये वाली बात ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर देखें तो इसमें से जो है 11 मंत्रियों ने ही शपथ ली है, अभी तक 11 मंत्री ने ही शपथ लिया, एक अभी भी आ सकता है, यानी कि एक अपडेट अभी भी हो सकता है, कोई एक पोस्ट पे एक मंत्री को स्थान दिया जा सकता है। क्योंकि शुरुआत आपको पता है कि जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 5 लोगों ने ही शपथ लिया था, फिर 6 और लोगों ने बाद में शपथ लिया। तो ये कई बार चीज़ें होती हैं और हर जगह होता है, ये मंत्रालय विस्तार जो है ये होता रहता है। आगे अगर देखें हम यहाँ पे तो इसमें जो है 11 मंत्री जो हैं ये अलग अलग पार्टी से आते हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिर्फ अकेले दम पे या कांग्रेस ने सिर्फ अकेले दम पे यहाँ पे बहुमत हासिल नहीं किया, इन्होंने गठबंधन करके बहुमत हासिल किया है। तो जो अलग अलग पार्टी हैं उनके मंत्री आए हैं, तो यहाँ पर 3 पार्टियों ने मिलके अपना मंत्रिमंडल बनाया है, जैसे कि झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जिसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जिसको राजद भी हम कहते हैं, इन सभी से कुछ कुछ मंत्री आए हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे अच्छे से तो मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्री जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, 4 मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं और 1 मंत्री राष्ट्रीय जनता दल से आता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और वहाँ जो 12 नंबर आया है वो मुख्यमंत्री के सहित है, ऐसा आप नहीं समझिए कि मुख्यमंत्री के अलावे 12 सीट हमें किसी भी राज्य में रखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो देखिए शुरुआत हम करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं हम हेमंत सोरेन से, ये हमारे मंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन की बात करें तो इनके पास क्या है, बहुत सारे पोस्ट हैं। मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह यानी कि होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है, कारा सहित यानी कि जो जेल मंत्रालय होता है ये भी इनके पास है, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, संसदीय कार्य इसमें नहीं है इनको, और वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं हुए हैं। यानी कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि ये सब कि मुख्यमंत्री का पद ये रखेंगे, कार्मिक विभाग रखेंगे, प्रशासनिक सुधार रखेंगे, राजभाषा ये सब तो रखेंगे ही, लेकिन और भी अगर कोई मंत्री के पास अलॉट नहीं किया गया है तो वो भी यही रखेंगे। तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लें, इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्या है, चीफ मिनिस्टर ये होंगे, फिर पर्सनल विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, फिर होम मिनिस्टर भी है ये,
उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। उसके बाद ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स दैट नॉट अलोकेटेड टू अदर मिनिस्टर, ठीक है, जो कि ऊपर में ही मैंने बताया था कि जो अन्य अन्य लोगों को अलॉट नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखने लायक कौन कौन सी बातें हैं। तो एक बात याद रखना है कि एक चीफ मिनिस्टर, दूसरा ये पर्सनल, ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है ये होम। ये सब चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको निश्चय ही एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाया जाता है, लेकिन फिर भी याद अगर सब रखेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर हम इनका विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से ये जीत गए थे, दुमका और बरहेट। दुमका और बरहेट ये दोनों जगह से ये लड़े थे। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन सा एक पद इन्होंने त्याग दिया था। इन्होंने दोनों पद अपने पास नहीं रखा था, इन्होंने एक जगह का पद जो है वो त्याग दिया था। तो कौन सा पद त्यागा था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हैं और इससे पहले भी ये एक बार वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और झारखंड के ये 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। यानी कि नंबर वाइज अगर बात करें हम तो ये 11वें मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये देखें, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए कि झारखंड मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन है, तो वो मुख्यमंत्री ही हैं, हमारे हेमंत सोरेन ही हैं। ये अभी 42 ईयर्स के हैं, ठीक है, और सबसे युवा यही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले नंबर पे हमारे आ रहे हैं आलमगीर आलम। आलमगीर आलम, इनको क्या क्या पोस्ट मिला है? तो इनको मिला है संसदीय कार्य यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ग्रामीण विकास विभाग यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंक्लूडिंग रूरल वर्क्स, ठीक है, ग्रामीण कार्य के सहित, प्लस पंचायती राज और प्लस NREP स्पेशल डिवीजन, ये सभी इनको मिला हुआ। याद रखेंगे आप, पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि देखो यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनको नहीं मिला था, यह है पार्लियामेंट्री वर्क, इनको मिला था कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट विदाउट पार्लियामेंट्री वर्क। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री वर्क जो है ये आलमगीर आलम को मिला है, इस चीज़ पे आप फोकस रखेंगे, ठीक है। अगर इनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये पाकुड़ से आते हैं और ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये आते हैं, ठीक है। ये कौन है? आलमगीर आलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्री रामेश्वर ओरांव। श्री रामेश्वर ओरांव, इनको क्या क्या विभाग मिला है? तो इनको मिला है प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग प्लस फिनांस, यानी कि आप इनको झारखंड का वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री यही है, फिनांस मंत्रालय, योजना मंत्रालय दोनों इनके पास है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि वाणिज्यिक कर विभाग, फूड डिपार्टमेंट, उसके बाद है सार्वजनिक वितरण यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता विभाग मामले भी इनको मिला हुआ है। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो रामेश्वर ओरांव के पास ये सब पोस्ट है, योजना और वित्त, उसके बाद वाणिज्यिकर यानी कि कमर्शियल टैक्स, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, ये सब यहाँ पे इनको मिला हुआ है। अगर आप इनकी विधानसभा की बात करें तो ये लोहरदगा से आते हैं और ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। और अगर हम अभी इनकी एज की बात करें तो ये 72 साल हैं और यह झारखंड कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। तो मैंने सबसे आपको युवा बताया, सबसे बुजुर्ग भी आपको बता दिया, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है श्री जगन्नाथ महतो। श्री जगन्नाथ महतो, इनको आप शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं क्योंकि स्कूली और शिक्षा विभाग इनके पास मिला हुआ है, तो ये शिक्षा मंत्री हैं हमारे राज्य के। तो श्री जगन्नाथ महतो को कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है? तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो कि शिक्षा मंत्री का काम होता है, उसके बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। तो इनको क्या क्या अंग्रेजी में देखें तो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड एल्कोहल प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे उत्पाद करना और मद्य निषेध यानी कि ये जो अल्कोहल है उसको कैसे हम निषेध करें वो डिपार्टमेंट भी इनको मिला हुआ है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो डुमरी है विधानसभा क्षेत्र और इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM और ये पहली बार मंत्री बने हैं। आगे है चंपई सोरेन, श्री चंपई सोरेन। तो श्री चंपई सोरेन को मिला है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर, और परिवहन विभाग। ये
तीन चार चीज़ें इनको मिली हुई है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर करना इनको, यानी कि ये एसटी, एससी और ओबीसी का जो है वेलफेयर ये करेंगे, मिनॉरिटी वेलफेयर नहीं करेंगे, ये मिनॉरिटी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ परिवहन विभाग भी इनको देखना है, परिवहन विभाग भी ये देखेंगे, ठीक है। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र इनका है सरायकेला, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, और इनको कोल्हान टाइगर के नाम से इनका उपनाम है, कोल्हान टाइगर, याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है श्री बन्ना गुप्ता, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे झारखंड के। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, हेल्थ मिनिस्टर। और इनको क्या क्या पोस्ट मिला हुआ है, तो इनको मिला है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग इनको मिला हुआ है, जो कि अंग्रेजी में क्या हो जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये इनके पास है। तो मेन याद रखना है कि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और विधानसभा क्षेत्र इनका पश्चिमी जमशेदपुर पड़ता है, और ये इनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि श्री सत्यानंद भोक्ता, श्री सत्यानंद भोक्ता, तो इनको श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग मिला हुआ है, लेबर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, यानी कि लेबर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। और इनका विधानसभा क्षेत्र चतरा है, और ये राजद के हैं, राष्ट्रीय जनता दल। अब देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे झारखंड के कैबिनेट में सिर्फ एक व्यक्ति राजद से आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जो हमारे झारखंड के कैबिनेट में सदस्य हैं, मंत्री हैं, उनका नाम बताएं। तो उनका नाम क्या है? श्री सत्यानंद भोक्ता, श्री सत्यानंद भोक्ता नाम याद रखेंगे आप। आगे है श्रीमती जोबा मांझी, श्रीमती जोबा मांझी, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा इनको मिला हुआ है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है मनोहरपुर है, और ये मनोहरपुर से इनको हराना लगभग नामुमकिन के बराबर है, झामुमो से हैं ये। और आपको पता होना चाहिए कि लगातार 5वीं बार विधायक बनी है मनोहरपुर से ही, और ये 5वीं बार मंत्री भी बनी है। अगला आता नंबर है हाजी हुसैन अंसारी, हाजी हुसैन अंसारी, तो इनको अल्पसंख्यक यानी कि मिनॉरिटी वेलफेयर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मिला है। तो देखिए यहाँ पे जो आप ये देखेंगे सॉरी, इनको ये चीज़ यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया था, ये वाला पार्ट एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी वेलफेयर, तो ये जो छोड़ा गया था ये किसको दिया गया? हाजी हुसैन अंसारी को, हाजी हुसैन अंसारी को ये पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, तो हाजी हुसैन अंसारी जो हैं ये अल्पसंख्यक कल्याण निबंधन विभाग पे हैं, यानी कि मिनॉरिटी वेलफेयर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और इनका विधानसभा क्षेत्र मधुपुर है, पार्टी इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, और यह झारखंड के मुस्लिम समुदाय के पहले मंत्री हैं, याद रखेंगे ये भी। आगे है श्री बादल पत्रलेख, श्री बादल पत्रलेख, इनको जो डिपार्टमेंट मिला है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता एवं मत्स्य विभाग, ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेशन एंड फिशरीज। यानी कि अब देखा जाए तो यहाँ पे आपको इनको कृषि से संबंधित काफ़ी चीज़ें मिली हैं, कृषि से संबंधित यानी कि किसानों को डेवलप करना इनका काम है। तो ये कृषि मंत्री हमारे एक तरह से आप कह सकते हैं श्री बादल पत्रलेख हमारे कृषि मंत्री हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी है, जो कि संथाल परगना में पड़ता है, और पार्टी है इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये हैं। और हमारे आज के आखिरी मेंबर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इनको मिला हुआ है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यानी कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो गढ़वा है, और पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि झारखंड में 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी हैं 11। इसमें से जेएमएम से आपको आए हुए हैं 6 लोग, आईएनसी यानी कि कांग्रेस से आए हुए हैं 4 लोग, और आरजेडी से आया हुआ है 1 लोग। तो कुल 11 मेंबर अभी हमारे विधानसभा में हैं जो
बने हुए हैं मंत्री बने हुए हैं, मंत्रिमंडल में ये 11 लोग हैं। तो ये आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आगे के जो इसमें मैंने क्वेश्चन एक भी ऐड नहीं किया है, नहीं करने के पीछे यही कारण है कि मैंने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं आपको झारखंड के जीके प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसमें मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिया करूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया है ताकि आप रिवीजन कर सकें, याद कर सकें, और आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चन वगैरह दिया करूंगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर अपने दोस्तों के साथ करें जो भी झारखंड के बारे में जानना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, या चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर आपके मन में अगर कोई विचार है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।